बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। बाज़ार सब कुछ डूब गया, रिकवरी कब होगी? तमाम इंडेक्स हैवी वेट्स जो कि पिछले दिनों में रेजिस्ट कर रहे थे, आज वो डूब गए। OGDC, PPL, मारी, पाको, ये तमाम वो स्टॉक्स थे और हब पावर जिन्होंने आज ज़बरदस्त मंदी की। पहला दिन और पहली मंदी ओवर द वीकेंड, लंबा छुट्टियां रहीं, 3 छुट्टियां रहीं और बहुत सारा न्यूज़ का फ्लो रहा। ख़बरों पर बात करेंगे और क्या वो मेजर ख़बरें थीं इन 3 दिनों में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। रिकवरी कब होगी? बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि रिकवरी कब एक्सपेक्टेड है, किस लेवल से होगी। 61,700 पॉइंट्स का पहला सपोर्ट टूट गया आज और उसके बाद तेज़ी से मंदी हुई। बड़ी मंदी, 4.11% का डिक्लाइन, और ये दूसरा बड़ा डिक्लाइन है 100 डेज़ की पूरी ज़िंदगी का, या यूं कहें 2,534 पॉइंट्स का खसारा पहले ही दिन। मज़ीद अभी 3 दिन बाकी हैं 2023 के इस कैलेंडर ईयर में। कैलेंडर ईयर का हम एक रैपअप रिव्यू रखेंगे आज के दिन के इस पूरे साल में क्या क्या गिरावट हुई, क्या क्या किन किन सेक्टर ने क्या क्या परफॉर्म किया, ओवरऑल इकानमी की क्या परफॉर्मेंस देखी गई, उस पर हम बात करेंगे और रिकवरी पर बात करेंगे। जबकि ख़बरों पर ओवर द वीकेंड जो फ्लो रहा वो इंतहाई नाजुक था, मनफी रहा और उसमें मेजर रोल प्ले किया वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करके, जिसका ताल्लुक इलेक्शन और इलेक्शन के बाद की सिचुएशन को उसने डिस्कस किया। तमाम अशारिये पाकिस्तान की इकानमी के उस पर उसने बात की और हमारी जो तवक्कुआत थी आपके साथ इस पॉलिटिकल जो सेटअप है, इलेक्शन, चूँकि इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और उससे पहले जो मौजूदा रजीम है वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है स्टॉक मार्केट के लिए। बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मौजूदा जो रैली थी, जो परफॉर्मेंस देखी गई, वो ये चाहती है कि मौजूदा जो करंट रजीम है इसको कंटिन्यूटी हो, इसकी जारी रहे, जिसकी बिना पर हम अपना तज़िया उस पर बात करते रहते हैं। इलेक्शन में, इलेक्शन की सूरत में और पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो होगा, मौजूदा रजीम उसमें अगर फेल होता है, एक नया सेटअप होता है या एक पोस्टपोन होते हैं इलेक्शन, उस सूरत में तमाम इन एंगल्स पर हम बात करते रहते हैं। ये वो बुनियादी वजह है कि स्टॉक मार्केट जो कि लगभग 2 लाख सवा 2 लाख टोटल कंस्टिट्यूट करती है पाकिस्तान की टोटल जो पॉपुलेशन 25 से 26 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। दुनिया का छठा मोस्ट पॉपुलस कंट्री पाकिस्तान, लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन है इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट पर वो बहुत ही लेस दैन 1% है। 2 लाख एज़ पर द नेशनल क्लियरिंग कंपनी का डाटा। अब शायद उसमें थोड़ा जो रैली जो हुई पिछले कुछ महीनों में कुछ पार्टिसिपेशन बढ़ी हो, लेकिन ये बहुत ही कम है। दूसरी तरफ जो ख़बरों का फ़्लो रहा, जहाँ पर आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश की और उसकी रिपोर्ट का जो खद्दोखाल हैं, उसने आउटकम, इलेक्शन का जो आउटकम है उस पर बात की। एक्सपेक्टेशंस और जो उसके अंदेशे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। रिपोर्ट में वो पब्लिश करता है कि तमाम पाकिस्तान की जो मेजर्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं जो इस वक्त अप्लाई की हुई हैं, वो रिवर्ट हो जाएंगी और तमाम जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक गेंस अभी तक के हम देख रहे हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे इन केस के इलेक्शन, जो कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है और इस बार हिस्ट्री का मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन इन प्लेस है। देखते हैं उसके बाद क्या आउटकम रहती है, लेकिन हमारी जो एप्रीहेंशंस हैं, हमारे जो अंदेशे हैं, ख़दशात हैं, वो इस सूरत में बिल्कुल बजा वर्ल्ड बैंक ने उसको पब्लिश किया। ये इसलिए ज़रूरी है कि मौजूदा जो रजीम है उसकी कंटिन्यूटी, स्टॉक मार्केट की ज़िंदगी उसी से जुड़ी हुई है। अनसर्टनिटी उसके नतीजे में जो आएगी वो बेसिकली एक मनफी इंडिकेटर है और आज
जहां पर लगातार मंदी के बाद हंड इंडेक्स अपना हाई 13 दिसंबर से आज की जो उसका लो है कम से कम 10,000 पॉइंट्स गंवा चुका है। बहुत ही थोड़े अरसे में जैसे हंड इंडेक्स ने अपसाइड मूव किया, एक वाइल्ड बुल रन था, वैसे ही गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। और ये गिरावट कहाँ पर रुकेगी, बेसिकली ये एक क्वेश्चन है। ओवर द वीकेंड हमारे एक दोस्त ने एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें कि दो पर्सनैलिटीज़, टू गाइज डिस्कसिंग स्टॉक मार्केट। $500 मिलियन यूएस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, लेकिन 15 नवंबर से अब तक यानी कि कल तक का जो डाटा है, नंबर वन तो इतनी इन्वेस्टमेंट आई ही नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो का जो फिगर है सिर्फ़ और सिर्फ $6 करोड़ की टोटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इन्वेस्टमेंट रिसीव की है। 500 मिलियन का मतलब है $50 करोड़ गलत है। और टोटल दोनों जो गाइज थे उनका बिल्कुल ज़ीरो एक्सपोजर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, सिरे से है ही नहीं। और मोर देन 90% इस वक्त आप देखते हैं, हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक मार्केट को मज़ीद अपसाइड प्रोडक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ रेशोस, मुख्तलिफ डाटा वो जिनको के बेस बना रहे हैं कि ये चीज़ें अभी होनी हैं। अनफॉर्चुनेटली मार्केट का जब भी एक टॉप होता है तो इस तरह की फोरकास्ट बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मिलती है। दूसरी तरफ जब तक इंडेक्स का एक लो लेवल होता है वहाँ पर इस तरह की प्रोजेक्शंस हो रही होती हैं कि बहुत अभी हालात ख़राब हैं, मज़ीद मंदी होगी, बुरे हालात अभी आने बाकी हैं। 2023 में जहाँ पर एक रैप अप हमने तैयार किया और पूरा साल जहाँ पर पाकिस्तान ने अवॉइड किया सोवरियन डिफ़ॉल्ट को, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहा। दूसरी तरफ जो नेगेटिव चीज़ें इस साल हमें फेस करनी पड़ी, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा रही बैंक की। नंबर 2, बिजली और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया, उनमें रिस्ट्रिक्शन रही पाकिस्तान में इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा, और इंपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई चूँकि हमारी इकानमी एक इंपोर्ट इकानमी है, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हैं, चाहे वो फूड सेक्टर हो, मशीनरी हो या दूसरी आइटम्स हों, बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इंपोर्ट्स पर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब रही, डिमांड सुप्रेशन रही पाकिस्तान की अक्रॉस द बोर्ड। फंडामेंटल सेक्टर जो कि इंडस्ट्रियल वाइज हम देखें, जो इनकी इंडस्ट्री में बेस है बहुत ज़्यादा, नंबर 1 टेक्सटाइल रहा, मनफी परफॉर्मेंस रही इस पूरे साल में। ऑटो सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ दूसरे सेक्टरों में भी मनफी कंट्रीब्यूट किया, मनफी परफॉर्म किया। बहुत ज़्यादा हद तक जो ख़राबी है वो देखने को मिली, जिसके बायस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें होशरुबा इजाफा देखा गया। डायमेंशनिंग रियल इनकम देखी गई, बहुत ज़्यादा हद तक डायमेंश हुई। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था इकोनॉमिकली इस पूरे साल में। बुनियादी वजह रहा हाई इंटरेस्ट रेट्स, पाकिस्तान की तारीख़ के बुलंद तरीन, और दूसरे नंबर पर इन्फ्लेशन। जिन सेक्टर्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया 2023 में, उनमें कमर्शियल बैंक्स टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। आईटी सेक्टर, E&P सेक्टर, शुगर और सीमेंट सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान का दूसरा रिव्यू हुआ। 11 जनवरी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठेगा इस मंजूरी के लिए। $70 करोड़ की दूसरी किस्त पाकिस्तान को मिलेगी, जबकि सऊदी अरामको ने 40% शेयर्स खरीदने का एग्रीमेंट किया पाकिस्तान की एक लोकल फर्म से। गो SIFC कंस्ट्रक्ट हुई और उसका प्लान है कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का फोकस है फ्रेंडली कंट्री से, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और कुछ दूसरे ममालिक से। ये वो चीज़ें नहीं जो कि हमने 2023 में देखी। और इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो प्रोजेक्शंस हैं वो अब हायर साइड पर एक्सपेक्टेशन उनकी की जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा
नेगेटिव असर छोड़ा इस न्यूज़ ने। वजह ये रही कि रेड सी में जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट है, जो कि तमाम शिप्स अब अल्टरनेटिव रूट लेंगे और इस अल्टरनेटिव रूटिंग की सूरत में जो वेजेस हैं, एडिशनल पेमेंट के डिस्ट्रिब्यूशन चार्जेस हैं या पीक सीज़न की चार्जेस हैं, वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। 3 से 4 हफ्ते की डिलीवरी में ताख़ीर होगी और ये सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा तमाम हमारी जो फूड और नॉन फूड आइटम्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, और इस सूरत में इन्फ्लेशन का बढ़ जाना और पिछले साल का जो पीक लेवल है इन्फ्लेशन का, वहाँ तक प्रोजेक्शंस हो जाना एक बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट है, जिसने मार्केट को आज बड़ा झटका दिया डाउन साइड पर। हबीब शुगर मिल्स बाई बैक करेगा 15 मिलियन अपने शेयर्स को मार्केट से। पीपीएल, हब पावर, ओजीडीसी, एचबीएल, पीएसओ, पीओएल, मारी, टीआरजी, लकी और एफएफसी, इन तमाम 10 स्टॉक्स ने आज मजमूई तौर पर 1026 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूट किया, जबकि रिकवरी जो पॉसिबल रिकवरी है, मज़ीद अभी 3 दिन बाकी हैं। 2023 का आखिरी ये हफ़्ता है दिसंबर का, और हम तवक्को करेंगे कि इस वक्त जो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है जिसने कि पैनिक फैलाया जुमे को और आज भी, चूँकि वक्त बहुत कम है, रिडम्पशन है और उनको तेज़ी से बेचना है, ये वो बुनियादी वजह रही जिसके बायस फ्राइडे और आज 100x तेज़ी से गिरावट कर गया। वैल्यू में बहुत इजाफा हुआ। आज के जो स्क्रैप्स, जो हमारा वॉल्यूम था 95 करोड़ शेयर्स का, उसकी मालियत बढ़ते हुए 28.9 अरब रुपए की सतह को पहुंच गई। फ्राइडे के मुकाबले में 83 करोड़ शेयर्स की जहां पर ट्रेड थी, 18.6 अरब रुपए की टोटल उसकी वैल्यू रही। हब पावर में अच्छा वॉल्यूम देखा गया। पीपीएल, ओजीडीसी और ये दोनों स्टॉक्स आज फ्लोर हो गए। पीएसओ भी फ्लोर रहा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी फ्लोर लगा एक वक्त पर। अब रिकवरी जो है वो बैंक्स में काफ़ी हद तक नुमायाँ होती जा रही है एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। फ्राइडे जो कि आखिरी दिन होगा इस महीने का और इस साल का कैलेंडर ईयर 23 का, वहाँ पर हम तवक्को कर रहे हैं कि जब ये रिडम्पशन ख़त्म होगी और आखिरी दिन थोड़ा सा मार्केट में संभलाव आता हुआ देखा जाएगा, और सबसे लीड कहाँ करेंगे वहाँ पर बैंक्स, जिसमें कि एमसीबी बैंक और यूबीएल काबिल ज़िक्र हैं, जो कि आज काफ़ी हद तक रेजिस्ट किया। इस बड़ी मंदी के बावजूद आज एमसीबी बैंक ने तकरीबन 24 पॉइंट्स को ऐड किया 100x में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 162 रुपये के लो से ज़बरदस्त रिकवरी देखी गई और यही सूरत हाल यूबीएल में भी देखी गई। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।